इंसान की जिंदगी में दो ही चीजें रूल करती हैं, एक होता है पैसा, एक होता है पावर। पैसा तो ये कंटेस्टेंट्स कमा ही रहे हैं क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर है और अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। और दूसरी चीज पावर, जो कि निकी तंबोली को मिली हुई है। और पावर के साथ एक बड़ी अजीब सी चीज होती है कि अगर पावर इस्तेमाल करने वाला सही नहीं है तो ये पावर तबाही ला सकता है। और अभी सवाल यही है, क्या निकी तंबोली के हाथ में जो ये पावर लगा है ये सही हुआ है या गलत हुआ है? क्या निकी तंबोली इस पावर का सही इस्तेमाल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? यही डिस्कस करने आपके साथ आया हूं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं एकदम टाइम पर। जब से ये सीजन शुरू हुआ है यानी कि बिग बॉस 14, तब से निकी तंबोली को लेकर काफी बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि निकी तंबोली को फेवर किया जाता है, स्पेशली सीनियर्स की तरफ से बहुत फेवर मिलता है। और फेवरिज्म की वजह से ही निकी तंबोली आज पावर में आई हैं, यानी कि कंफर्म्ड कंटेस्टेंट बनी है। और इसको आप झुटला भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफी हद तक ये बात सच है। शुरुआती दिनों में जरूर निकी तंबोली ने अपने रंग दिखाया, अपना कैरेक्टर दिखाया और दिखाया कि उनका गेम प्लान क्या है। लेकिन जैसे ही वो सीनियर्स की फेवरेट बनती हैं, उसके बाद उनको काफी जगह पर फेवर मिलता है, काफी जगह पर सीनियर सपोर्ट करते नजर आते हैं और बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो अनफेयर हो जाता है। जैसे टॉर्चर टास्क की भी बात करें, निकी तंबोली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर भी ये बात थी और मेरा ओपिनियन भी ये था कि पवित्र पुनिया ने शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि टॉर्चर झेलना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। किसी को टॉर्चर करना, किसी को उठाना, आई थिंक वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन लगातार टॉर्चर झेलना, वहीं बैठे रहना, जब लाल मिर्च लगाई जा रही है, पता 50 तरीके की चीजें लगाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पवित्र पुनिया के साथ भी गलत हुआ था। और कहीं ना कहीं पवित्र पुनिया ज्यादा डिजर्व करती थी और यही बात सोशल मीडिया पर भी कही जा रही थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब निकी तंबोली के हाथ में पावर है, कंफर्म कंटेस्टेंट हैं और सवाल यही उठता है कि जब आपके हाथ में पावर आ जाती है, एक तरीके से वो कैप्टन ऑफ द हाउस हो गई, क्योंकि जूनियर्स में सिर्फ उन्हीं को क्या कहते हैं, कंफर्म किया गया है, राइट? तो एक तरीके से उनके हाथ में पावर है, एक तरीके से वो कैप्टन ऑफ द हाउस कहलाएंगी। और इसी वजह से थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं कि क्या वो इतनी जिम्मेदार हैं, क्या वो इतनी सेंसिबल हैं कि वो लोगों की बात समझ पाए। क्योंकि जो लीड करता है, जो लीडर होता है, उसके अंदर ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो अपनी जिम्मेदारी समझ सके कि उसको क्या पावर मिली हुई है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और दूसरा, उसका सेंसिबल होना बहुत जरूरी होता है कि वो दूसरों की चीजों को समझ सके कि अगर किसी की जरूरत है, किसी की परेशानी है, तो उसकी वो परेशानी समझ सके, उसको फील कर सके कि हाँ भाई, इसके साथ गलत हो रहा है या इसको इस चीज की जरूरत है और मुझे ऐसा करना ही होगा। अब ये दोनों ही चीजें मुझे निकी तंबोली में बड़ी कम लगती हैं। पहले हफ्ते में हमने देखा कि वो दूसरों की जरूरतें कभी समझती ही नहीं है कि भाई किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुझे जरूरत है कि नहीं है। जब अकेले एज अ कंटेस्टेंट लड़ रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब जब ये सबको लीड करेंगी, और हमने देखा भी हिना खान ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया है निकी तंबोली के पावर का, और उनको वो जो 7 चीजें जो दी जाती थी हाउसमेट्स को, वो निकी तंबोली के अंडर में कर दिया कि भाई तुम डिसाइड करो। तो ये हिना खान तो गेम खेल गई हैं। और अब सवाल आता है निकी तंबोली का कि क्या वो लोगों का दर्द समझ पाएंगी, क्या वो उनकी जरूरतें समझ पाएंगी, क्या वो इतनी सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस पूरे सिनेरियो को समझ पाए। क्योंकि कैप्टन का दिमाग कूल होना बहुत जरूरी है और निकी तंबोली कहीं से कूल नजर आती नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या निकी तंबोली के हाथ में पावर आना सही है या गलत है? आप मुझे बताइए, क्योंकि घर वालों को भी जब पता चला था कि निकी तंबोली कंफर्म हो गई हैं और उनको सीनियर्स में शामिल किया जा रहा है, तो घर वाले भी खासे खुश नहीं थे। हमने देखा था कि घर के अलग अलग कोनों में यही बात चल रही थी कि यार ये क्या हुआ, दिस वाज अनफेयर, दिस वाज दिस, दिस वाज दैट, अब पता नहीं क्या होगा। अभी वो इतना बवाल मचाती थी, अब जब उसके हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या करेगी और कैसे चलेगा घर। इनफैक्ट एजाज खान तो सीनियर्स से भी ये डिस्कस कर रहे थे। तो ये हलचल तो है, घर वाले भी अभी से परेशान होना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता है। अब आप ही बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, क्या निकी तंबोली जस्टिस कर पाएंगी? क्या उनके हाथ में पावर आना सही हुआ या गलत हुआ? आप बताइए। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।